एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट के जो वर्च्यूज हैं वह वर्च्यूज को अपन ने कहीं क्लब कर दिए, तो वो वर्चुअल रियलिटी हो गई। आयो ख्याल में? ये टर्म जो है ये अभी तक इतनी कॉमन नहीं भई है कि चाहिए जाको अपन छूट सू, चाहिए जाके लिए कुछ छूट सू वापर सकें। कुछ काल बाद हो जाएगी तो अभी प्रिडिक्शन नहीं कर सकें। अभी ये वर्चुअल रियलिटी टर्म पर्टिकुलरली डिजिटल रिक्रिएशन के माटे, रिप्रोडक्शन के लिए वापरी जा रही है। और कोई तरह को रिप्रोडक्शन वाको करो तो वाको वर्चुअल कहने को अभी तक ढर्रा शुरू नहीं भयो है। वो ढर्रा जब शुरू हो जाएगा तब हो जाएगा, पर अभी तक वो ढर्रा शुरू नहीं भयो है। ढर्रा माने ट्रेंड, ठर्रा मत समझिए, ढर्रा। तो ढर्रा अभी तक शुरू नहीं भयो है, तो नहीं शुरू भयो है करके अपन सिर्फ वाकू वही फील्ड में वापर रहे हैं, सब फील्ड में नहीं वापर रहे हैं। ये शब्द या तरह से यात्रा करते हैं, जैसे माउस कोई और चीज होती, अब कंप्यूटर में एक माउस अलग आ गया, अब वो ढर्रा हो गया कि कंप्यूटर में एक अलग माउस है, वहां एक अलग माउस है। वह कंप्यूटर के माउस को अपन वर्चुअल माउस नहीं कह सकें, कह सकें? नहीं कह सकें। कहीं कभी ऐसा कोई ढर्रा शुरू नहीं भयो है कि वो रियल माउस को, कंप्यूटर को माउस जो है वो वर्चुअल माउस है, क्योंकि वाकू सिर्फ नाम दियो गयो है, सारे गुण वाकू चूहा के नहीं दिए गए हैं। दूसरो बहुत अच्छा प्रश्न है, वाकई बधाई। What is मानसी सेवा? Is it not similar to virtual reality? Congratulations to you. अभी तक अपन ने देखियो कि वर्चुअल रियलिटी अपन काय को कह रहे हैं, वह स्थिति में मानसी सेवा को वर्चुअल रियलिटी जरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहे हो। पर यदि कोई ढर्रा शुरू करना है कुछ कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में, तो अपन करेंगे, तो हमें सबसे बड़ी आपत्ति क्या आ रही है वो बात को ध्यान से समझो। क्योंकि जब वक्त अपन वर्चुअल रियलिटी कह रहे हैं, वह वक्त अपन को प्रीसपोजिशन ये है कि सब्सटेंस को रिप्रोड्यूस नहीं किया है, वह के एट्रीब्यूट्स को रिप्रोड्यूस किया है। जहां तक मानसी सेवा को सवाल है, वहां अपन ऐसे नहीं माने कि अपने मन में भगवान एब्सेंट है। तो इफ एट ऑल अपन मानसी सेवा कर रहे हैं, वो भगवान मन में भी प्रेजेंट है, क्योंकि वो व्यापक है। व्यापक होने के कारण वो भीतर भी प्रेजेंट है और बाहर भी प्रेजेंट है। तो भीतर जब वक्त अपन मानसी सेवा कर रहे हैं, तो वो सिर्फ भगवान की खाली वर्चुअल रियलिटी है ऐसे कहनो मानसी सेवा को अनादर है। आयो ख्याल में? क्योंकि मानसी सेवा की जो डिग्निटी है अपने यहां, दूसरे लोग ऐसे समझ सकें, जो पुष्टि मार्ग के सिद्धांत को नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, उनके लिए वो शायद ये एक अच्छो मानसी सेवा को माने के लिए एक अच्छा डिरोगेटरी टर्म हो जाएगी कि ये सिर्फ वर्चुअल रियलिटी है गॉड की। अपन ऐसे नहीं मान रहे हैं। अपन तो ऐसे मान रहे हैं कि भगवान मन के भीतर भी है, मन रूप भी है, मन के बाहर भी है, अमन रूप भी है। तो मन ने अपन के कोई भगवान को रूप या लीला या कुछ भी घड़ो, तो सिर्फ भगवान की वर्चुअल रियलिटी नहीं है, सब्सटेंशियल रियलिटी भी है, पर विद द डिफरेंस कि बाहर वो मटेरियल हो सके, यहां वो मेंटल है। बहुत अच्छा सवाल है, मुझको खुशी भाई, बधाई। लास्ट टाइम Apshri had explained about synesthetic imagination. Is synesthetic imagination and virtual reality same or created by mind?
Now what do you think? You have to answer. I have explained it in quite great detail. क्या ख्याल है कोई को? या को सवाल क्या है कि जो साइनेस्थेटिक इमेजिनेशन है वो वर्चुअल रियलिटी है कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने समझा दिया कि वर्चुअल रियलिटी या लिए नहीं है, क्योंकि साइनेस्थेटिक इमेजिनेशन को अभी तक वर्चुअल रियलिटी कहने को ढर्रा शुरू नहीं भयो है। हाँ, वो ढर्रा अभी तक शुरू नहीं भयो है। जहां तक साइनेस्थेटिक इमेजिनेशन या एक्सपीरियंस को रिलेशन है प्रभु के साथ जोड़ के, तो वहां पाछे वो मानसी को कैरेक्टर आ रहे है करके वहां सब्सटेंशियल एज वेल एज वर्चुअल दोनों तरह के रियलिटी क्रिएट हो रही हैं। जहां तक और दूसरी बात उनको है, वो कौन सी फिल्म थी आमिर खान की, सितारे जमीन पर, तारे जमीन पर। तो तारे जमीन पर जो वाकु साइनेस्थेसिया हुए है, वो मच्छियां तैरती दिखे, क्या क्या कुछ हुआ है, वहां में अपन यह समझ सकें कि भाई कुछ माइंड जो है वो सॉर्ट ऑफ, इफ नॉट वर्चुअल रियलिटी, सॉर्ट ऑफ वर्चुअल रियलिटी, कुछ माइंड भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कर रहे है, वहां वो वापरे जा सके। What is the relation between synesthetic imagination and virtual reality and मानसी सेवा? My God, मैं समझू क्लियर हो जाना चाहिए अब या सिचुएशन में कि साइनेस्थेटिक इमेजिनेशन जो है, साइनेस्थेसिया अपने आप में एक अलग फिनोमिना है। जहां फिनोमिना को साइकोलॉजी जो है न परसेप्शन माने है, न कंसेप्शन माने है, न हेल्यूसिनेशन माने है, न इमेजिनेशन माने है। इन सबसे अलग एक तरह को अपना एक्सपीरियंस को एक प्रकार है साइनेस्थेसिया। इन कोई प्रकार में आपको खपायो नहीं जा सके, वाको एक अपनो साइकोलॉजिकल स्टेटस है साइनेस्थेसिया को। और जहां तक मानसी सेवा से वाकू क्लब करने की बात है, तो मैं समझूं कि प्रभु के बारे में साइनेस्थेसिया है, ठीक बात है, कोई गड़बड़ नहीं है। यदि दूसरे के बारे में है तो फिर पाछी वही प्रॉब्लम आएगी कि वो या तो लोग वाकू हेल्यूसिनेशन समझेंगे और या फिर वाकू इमेजिनेशन समझेंगे, दो में से कहीं एक जगह खपाना चाहेंगे। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति को कुछ साइनेस्थेसिया हुआ है, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुआ है कि औसतन आदमी जाकू वो नहीं है, वो आपको समझ नहीं पावे। जब समझ नहीं पावे तो आपको पहलो मने वा बारे में रिएक्शन यही आवे कि या तो ये पागल है, जबकि वो पागल होना जरूरी नहीं है। वह व्यक्ति को वो पागल लगेगा वाकू, और या वाकू ऐसा लगेगा कि बैठ के वो कल्पना कुछ कर रहे हो। पर एक्चुअली साइनेस्थेसिया कल्पना या लिए नहीं है कि वो कल्पना जा वक्त अपन कहे हैं तब वह वक्त अपना ख्याल कुछ ऐसा है कि वो वॉलेंटरी अपन जो कुछ कल्पना कर रहे हैं वह तरीके की कल्पना है, पर वो वॉलेंटरी है ही नहीं। वो तो अपना सिस्टम में अचानक उभरी भई कोई इरेगुलरिटी है, अपनी जो कॉग्निटिव सिस्टम है वहां में उभरी भई एक कोई इरेगुलरिटी है, तो वह को अपन वॉलेंटरी कंट्रोल कर ही नहीं सकें। वाकू 10 वक्त समझा दो कि भाई ये गलत तो कुछ फील हो रहे हो, पर वाकू जाकू साइनेस्थेसिया जो हो रहे हो वाके सामने वो हेल्पलेस हुआ है। इज द प्रोडक्ट ऑफ मायादासी आर वर्चुअल रियलिटी possessing only virtues of Prabhu, and then being virtual reality, are they not real or merely virtual creation of Prabhu's mind? माया जो है, मायादासी के जो प्रोडक्ट हैं, मैंने कल एट लेंथ ये ग्राफ समझाया। तो
कि जो पुष्टि जीव हैं वो भी प्रोडक्ट तो मायादासी के ही हैं, पर उनको इशारा कुछ और कटाक्ष से भयो है और वो बीजी कटाक्ष है जे जन उपनया, कृपा कटाक्ष है जे जन उपनया, माया माथे अलीन। तो उनके भीतर जो डिफरेंस है वो कटाक्ष को भगवान के डिफरेंस है। हाँ, कृपा कटाक्ष हुआ अक्षर मां, उपन्या सत्व अनंत, और भक्तिहीन लीन हुआ सौभागी ते वैष्णव गुणवंत, और बीजी कटाक्ष जे जन उपन्या माया माथे लीन। तो वहां जो उनमें भेद आ रहे है वो एक्चुअली प्रोडक्ट मायादासी के हैं और वो भक्तिदासी के हैं, ऐसी बात नहीं है। भेद आ रहे हो वो या बात को आ रहे हो कि उनको कटाक्ष कैसे किया गया है। अभी कटाक्ष जो शब्द है ना, आजकल कुछ मैंने एरोटिक सेंस में वापरे जाए है अथवा कोई सटायरिकल सेंस में वापरे जाए है। कटाक्ष को मतलब जो है वो ना नेसेसरीली एरोटिकल है, ना कटाक्ष को सटायरिकली होना जरूरी है। ये यूसेज में या तरह से मीनिंग ने टर्न ले लियो है ओवर यूज के कारण। जैसे वो पुराने जमाना में रुपया शब्द जो होता ना, वो रुपया का मन है चांदी को सिक्का। वो चांदी को सिक्का कब से बंद हो गया चलनो, निकल के आ गए, पर नाम रुपये कम चालू रह गया। रुपये कम को मतलब चांदी को सिक्का, रूपा क्या है ना चांदी को, तो रुपये कम, वो रुपये कम को रुपया, रुपया को रुपया। अब वो हतो एक्चुअली चांदी से चालू भाई बात थी। अब वो वहां तो कब की नदारद हो गई चांदी, और नाम कंटिन्यू रह गया, ऐसे कुछ कंटिन्यू रह गया हमें, वो तथ्य नहीं है। एक बात ध्यान से समझे हमें कि ये जो आखिर इशू है कि मायादासी के हैं कि नहीं, तो मायादासी के कटाक्ष जो है वो कटाक्ष के कारण, कटाक्ष को मतलब हुआ देखने को एक नजरिया, एक एंगल। कौन से एंगल से वाकू देखियो, जा एंगल से देखियो वाह तरीके की वाकू इंस्पिरेशन, वाह तरीके की वाकू इंक्लिनेशन पैदा हो गई। जैसे एक समझो कि अपन कोई को जो है वो तीव्र कटाक्ष से देखें, हिंसा के कटाक्ष से देखें तो सामने वाले को डर लग जाएगा। स्नेह के कटाक्ष से देखें तो सामने वाले को कुछ गुदगुदी होगी मन में कि भाई स्नेह के कटाक्ष से देख रहे हैं। द्वेष के कटाक्ष से देखेंगे तो सामने वाले को जेलसी अपने बारे में उत्पन्न होगी। अपन मूर्खता के कटाक्ष से भी कोई को देख सके एकदम यूं, आपको लगेगा कि कुछ बात समझा दूं, चलो मूर्खता के कटाक्ष से देख रहे हैं। कटाक्ष को मतलब एरोटिक होनो या सटायरिकल होनो उतना नेसेसरी नहीं है। कटाक्ष माने आंख को देखने को एक अंदाज, जहां अंदाज से अपन कोई चीज को देख रहे हैं, वह का नाम कटाक्ष है। अक्ष यानी आंख, कट यानी आवरण। तो ये कट को आवरण मतलब ये पलकन से अपन आंख को कितनी खोल रहे हैं, कैसे खोल रहे हैं, साइड में खोल रहे हैं या साइड में खोल रहे हैं, नीचे खोल रहे हैं, ऊपर खोल रहे हैं, वाह के कारण वाह के कटाक्ष बदल जाते हैं। जैसे यूं खोल रहे हैं तो भय को कटाक्ष है, यूं खोल रहे हैं शर्म को कटाक्ष है, यूं देख रहे हैं चतुराई को कटाक्ष है। ऐसे अलग अलग कटाक्ष हैं। वो कटाक्ष को मतलब नेसेसरीली एरोटिक होना या सटायरिकल होना जरूरी नहीं है। एक आंख में बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं, इतने सारे एक्सप्रेशन हैं पार बिना के। छोटी सी दो आंखें पर कई बातें वो आंख एक्सप्रेस कर सके है जो इवन जबान नहीं एक्सप्रेस कर सके। वो बात भी आंख कई वक्त मुंह चुप रह जाए, अपनी वाणी चुप रह जाए और आंख कुछ बात एक्सप्रेस कर देती हो वह, तो वो सब कटाक्ष कहा जाए। कटाक्ष को मतलब नेसेसरीली एरोटिक या सटायरिकल होना जरूरी नहीं है, जो आज के यूसेज में आ गया है। ये बात खास ध्यान से समझो। जैसे
बात ध्यान समझो, मर्यादा मार्ग के जितने भी स्वरूप हैं उनके कटाक्ष और अपने पुष्टि मार्ग के जो स्वरूप नेत्रधर हैं उनके कटाक्ष में जेन्युइन एकदम बहुत जमीन आसमान का अंतर है। वो उनके उनके स्वरूपन के कटाक्ष को देखें तो अपने को लगे कि मार है कि कर है हूँ बाप जी, गरीब माणस ऊपर आटली बदी आंख केम ताणो। अपने यहाँ के स्वरूप देखें तो ऐसा नहीं लगे कि मार है कि करे, अपने को लगे आंख नीचे करके बैठे हुए हैं, कुछ तो है, उतना हॉरिबल फिनोमिना नहीं है। तो कटाक्ष बदल गए तो भाव भी बदल जाए दर्शन करने में। वहां तो जाए क्या करेगा, क्या भगवान ही तो है, तो छोड़ेगा नहीं, आज तो पल्ले पड़ गए। तो वो कटाक्ष का वो मतलब है। सो मायादासी को कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो माया में लीन भय और भक्ति में लीन भय ये इश्यू है। लीन काय में भय, लीन को मतलब इन्वॉल्व। उनको ऐसे कटाक्ष से देखियो कि वो माया में लीन हो गए, इनको ऐसे कटाक्ष से देखियो कि ये भक्ति में लीन हो गए। वो प्रोडक्ट माया के नहीं है ना, प्रोडक्ट भक्ति के हैं, ख्याल में हो, वो भक्ति में लीन हो रहे हैं। आपको ये इश्यू है। सो अच्छा सवाल है खुशी भाई। मैं नहीं समझू कि या के बाद कोई जरूरत है कि देन बीइंग ए वर्चुअल रियलिटी आर दे नॉट रियल और मियरली वर्चुअल और क्रिएशन ऑफ प्रभु माइंड, दीज आर ऑल सेकेंडरी पॉइंट्स, नॉट मच, they do not make much discussion. Yesterday Apshri explained that bhakti is not created only to be bhakt. पता नहीं क्या लिखा है तेने। Except for bhakti, then does it mean bodily legs or other senses? Mic. Take mic. मेरा क्वेश्चन जो है तो प्रिविलेज ऑफ भक्ति पे है, तो मतलब कौन से कॉन्टेक्स्ट में आपने आगे कर दिया कि भक्ति इज गिवन अ प्रिविलेज ऑफ डूइंग भक्ति, so what else option is available for a bhakt to do in his life? I thought physically or materially or he may be abide to do something else instead of bhakti, since Akshri ने ऐसे आज्ञा करी है कि the bhakti is given privilege मतलब he can opt for the privilege or he can deny it. तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो प्रिविलेज है, तो आपने कल एक्सप्लेन करे ये चार्ट कि भक्त को कौन से कॉन्टेक्स्ट में भक्ति मिली है, मतलब बाकी सब से अलग, तो वही कॉन्टेक्स्ट में ये पूछ रहा था। अच्छा बहुत सारी प्रिविलेजेस जो है ना वो रेगुलर मिलती रहे ना तो अपनी हैबिट बन जाए और अपनी हेल्पलेसनेस भी बन जाती है वो है। और बहुत सारी प्रिविलेजेस से अपने को डिप्राइव किया जाए तो अपने भीतर एक ऐसा स्टफ भी पैदा हुआ है कि वी कैन डू विदाउट इट ऑल्सो। जैसे अभी भी बहुत सारे हमारे गोसाई बालकन के आगे एक सावधान करने वाला मेजर डोमो चलते हुए, तो वो जिनके आगे सावधान करने वाला मेजर डोमो चले, उनको वो आगे नहीं चले तो उनको चलने में कंफर्टेबल फील नहीं हुआ क्योंकि मेजर डोमो कहाँ गए हो। तो एक्चुअली तो प्रिविलेज है, तो और तेरे हिसाब से वो कैन डू और कैन अनडू होना चाहिए तो
पर नर्वसनेस आ जाए कि सावधान करने वाला कोई है नहीं, तब हम कैसे आगे बढ़ें। तो वो बहुत वक्त जो रेगुलर जो हमें प्रिविलेज मिलती हो ना, वाकू आदमी जो है वो फिर अपनो हैबिट में पार्ट बना लेता हुआ है। और थोड़ी प्रिविलेज कट हो जाए तो थोड़े दिन तकलीफ हो है। कितने सारे हिंदुस्तान के राजान को कितनी प्रिविलेजेस होती। इंदिरा गांधी ने एक स्ट्रोक ऑफ पेन से कैंसिल कर दिया, सब राजा बेचारे लाइन पे लग गए। कोई धंधा कर रहे हो, कोई होटल चला रहे हो, कोई पान पट्टी बेच रहे। एक राजा अपने यहाँ सामने बैठे हुए सब राजान की हालत खस्ता कर दी। हम गुसाई महाराजन की भी बड़ी भारी प्रिविलेज होती। ये ट्रस्टी ने आके एक स्विच ऑफ कर दिया, सब गुसाई महाराज यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, क्या करें। ट्रस्टी मान्य करेगा तो रहेंगे, नहीं तो जाएंगे। हमारी क्या बस चले। मेरो कहा बस मेरो, राखियो तो रहे हो, नहीं तो काढ़ी हो तो निकलियो। या तरीके क्या वो आती प्रिविलेज हमारी, पर वो खत्म हो गई। बहुत सारी प्रिविलेजन की यही स्टोरी है। सो कोई भी प्रिविलेज ऐसा नहीं है कि जो बहुत अरसा तक अपने को मिलते रहे, वो अपनी हैबिट नहीं बन जाए। और ऐसी हैबिट के वाके बिना अपने को चलियो नहीं जाए। ख्याल में आयो? बात वैसे सच्ची नहीं है, पर लोग मजाक ऐसी उड़ा में अंग्रेजन के द्वारा उड़ाई भाई मजाक है कि वाजिद अली शाह जब भागना चाहते थे तो जूता पहराने वालों कोई नहीं है, तो याली अरेस्ट हो गए थे, क्योंकि उनको प्रिविलेज लगता तो कि कोई जूता पहरा हुआ तब हम ऐसे चलें। तो वो हैबिट हो जाए। चलना कैसे, कोई जूता पहराने वाला तो है ही नहीं। और अब मुझको नहीं लगे कि वाजिद अली शाह के वंशज बचे कि नहीं बचे, पर बचे होंगे तो भी आप कोई जूता पहरा तो नहीं होगा। हर आदमी अपने जूता खुद पहन रहे हो, एक्सेप्ट जापान में अपन जाए तो वहाँ अभी भी ये गेस्ट को प्रिविलेज मिले कि गेस्ट के जूता वो खोलें, गेस्ट को जूता वो पहरावें। वो भी मॉडर्न कल्चर जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी वो प्रिविलेज खत्म हो जाएगी गेस्ट की वहाँ। तो यह तरीके की है। बहुत सारी प्रिविलेज अपनी होवें, वो हैबिट बन जाए तो अपना कंट्रोल नहीं रह जाए, वहाँ पे छूट जाए पाछो कंट्रोल आ जाए। ये सारो माइंड और बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल बनाई है कि अपन को कल्पना नहीं आ सके। सो बहुत सारी बातें भक्ति की भी ऐसी हैं कि अपन को प्रिविलेज के रूप में भक्ति मिली है पुष्टि जीवन को, पर अपनी वो हैबिट नहीं होती करके अपन भक्ति को भक्ति तरीके नहीं करके धंधा तरीके कर रहे हैं। वो प्रिविलेज को रेलिश करने की अपनी कैपेसिटी नहीं होती, अपनी कुछ कैपेसिटी कुछ और होती पुष्टि जीवन की। जबकि प्रिविलेज तो दी थी ठाकुर जी ने जब वर्ण किया अपने पुष्टि मार्ग में कि अपन पुष्टि भक्ति करें, तो प्रिविलेज होती अपनी। और कॉन्स्टिट्यूशन अपना कुछ गड़बड़ा भयो है, कोई कटाक्ष प्रभु ने दूसरी कर दी है अपने तरफ, तो अपन कहीं और माया में लीन हो गए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं उनमें। बाकू अपन ऐसे कॉलम बना के और क्लोज नहीं कर सकें या इश्यू को। Is it that suffice? कुछ एक मेरे मोबाइल में भी SMS आया है और बहुत अच्छा प्रश्न आया है कोई को। थोड़ा सा वहाँ पे मैं कह के और फिर आज को विषय आगे बढ़ाऊंगा। वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि जब महाप्रभु जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा ऐसे 3 जीव के प्रभेद बताएं तो गोपाल दास जी 2 ही भेद क्यों कर रहे हैं? बहुत जेन्युइन और बहुत ड्यू क्वेश्चन है। और खास करके तब कि जब मैं या को अपने पे अटैक तरीके ले रहा हूँ या क्वेश्चन को, क्योंकि मैं ये स्टैंड लेके चले हूँ कि ये पुष्टि संप्रदाय की भागवत है,
पुष्टि मार्ग की भागवत नहीं है, तो पुष्टि मार्ग की भागवत और गीता में तो 2 ही हैं, 3 नहीं है, ये तो बात साफ है। पर पुष्टि के संप्रदाय के आचार्य महाप्रभु जी ने तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में वाह बैकग्राउंड में डिफरेंट फोकस कर के जीवन के नेचर पे 3 वैरायटी खोजी हैं, और वो 3 वैरायटियाँ होनी चाहिए थी यदि ये पुष्टि संप्रदाय की भागवत है। सो बहुत तीखो और तर्राट सवाल कोई ने SMS में भेजो है, जाने भेजा है, वाकई मेरे बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं याकू या सवाल को फेस या तरह से करना चाहूँगा कि कल मैंने थोड़ी हिंट तो दी थी या विषय की कि मर्यादा और पुष्टि को जितना अपन ने भेद सोचो है उतना भेद है नहीं, और वो यह बात का प्रमाण है। महाप्रभु जी तो क्या है, पुष्टि प्रवाह मर्यादा में और नैरो फोकस करके और 3 भेद बता रहे हैं। शास्त्र में जो कंठोक्त भेद हैं वो तो 2 ही हैं, दैव और आसुर सर्ग, 3 भेद हैं नहीं। ये अपने पुष्टि संप्रदाय में ये बहुत मेजर इश्यू हो गए हो, खास करके श्री गोसाई जी के लेखन के कारण के प्रभु के वर्ण की विविधताएं हैं, और उन वर्ण की विविधता के कारण मर्यादा मार्गी वर्ण एक अलग है, पुष्टि मार्गी वर्ण एक अलग है। न केवल इतनो, प्रवाह मार्गी वर्ण में भी चर्षणी मार्गी वर्ण और प्रवाह मार्गी अज्ञ दुर्ग के वर्ण पाछे अलग हो रहे हैं। इन सारी बातों को विचार करते हुए फिर मैंने वर्ण के और भी कई प्रभेद निकाले कि जन्म जीव वर्ण, मार्ग वर्ण, साधन वर्ण, फल वर्ण। वो अपने सेमिनार में एट लेंथ अपन ने वो पॉइंट डिस्कस किए होते, वहाँ सुजा को रिफर करना है वो रिफर कर सके। तो वो तो क्या है, कोई भी चीज़ को जब अपन फोकस करें तो वह को एक इंटीग्रिटी में रूप कुछ दूसरा हो, और फोकस करने से थोड़ो सो वहाँ में वह को एक सेगमेंटेशन को एक अलग रूप उभर जाता हुआ है। वो समझने के लिए अच्छी बात है, पर जब बैकग्राउंड में अपन वाकू देखें तो उनमें वह तरीके को सेगमेंटेशन नहीं है, वो बैकग्राउंड में वो कोई इंटीग्रिटी में काम कर रहे हैं। और एक्चुअली यही बात बताने के लिए मैंने कल ये बात भी कही थी कि अपन को सबको ये एक प्रॉब्लम हो रही है कि ये कर्म जड़ आसुर अन्य उपासक भजन धर्म थी हीन दुष्टें कांसू आ गए, मारो मारो खत्म करो, हैंड ग्रेनेड उड़ाओ। ऐसा नहीं है भाई, पर पोतानी व्यक्ति करे एवं सृष्टि ते द्विधा प्रकार है, दैवी आसुरी बे उपजावी प्रभु मन करी विचार। तो कोई एक कोई बड़े बैकग्राउंड में ये दैवी और आसुरी भी जो हैं वो वाकई कोई इंटीग्रिटी के पार्ट हैं, फिगर हैं। और जब फोकस करके अपन दैवी पे ही फोकस कर रहे हैं तो वो फिर अलग छट जाएंगे। वो तो जैसे यहाँ से भी कोई यूँ करो तो जो चीज़ को देख रहे हो फोकस करके उतनी दिखेगी, बाकी सब चीज़ गायब हो जाएंगी। सीधे से वो प्रिंसिपल है। वो फोकसिंग के प्रोसेस के कारण वो गायब हो रही हैं, वो वहाँ नहीं गायब हो रही हैं। यही लिए जैसे फिल्म में क्या हुआ है कि कोई फ्रेम डिसाइड करनी हो ना तो यूँ करके देखें, मूवमेंट करके, कि मूवमेंट में हर फ्रेम में कैसा सीन आएगा, ये उनको अंदाज हो है। क्योंकि कैमरा को मूवमेंट कैसे चलेगा, यूँ चलेगा। तो डायरेक्टर को भी जब समझाना हो ना कैमरा की मूवमेंट, तो वो यूँ समझाएगा। तो फ्रेम में जब भी कोई चीज़ देखोगे तो बाकी की बाहर की सब चीज़ निकल जाएंगी। वो फ्रेम में निकल गई हैं, वाको मतलब बाहर नहीं निकली हैं। यदि यह चित्र पे अपन फ्रेम यूँ कर दें
तो महाप्रभु जी पे प्रेम कर दें अपन यूं हाथ की, तो 7 बालक और गोसाई जी गायब हो जाएंगे। वो गायब हो जा रहे हैं, वो चित्र में नहीं गायब हो रहे हैं, अपनी फ्रेम में गायब हो रहे हैं। फोकस की जो फ्रेम है वहां में गायब हो रहे हैं, या बात को समझो। तो जैसे अपन देवी जीव पे फोकस कर रहे हैं तो प्रवाह जाए मार्गी जीव अलग हट जाएगा। वह देवी जीव के भीतर भी जा वक्त अपन पुष्टि जीव पे फोकस कर रहे हैं, मर्यादा मार्गी जीव अलग हो जाएगा। पुष्टि जीव में भी अपन शुद्ध पुष्टि पे फोकस करेंगे, अपन सब निकल जाएंगे वहां में से। वो जो निकल रहे हैं वो काय के लिए निकल रहे हैं? पुष्टि मार्ग में सु, पुष्टि की शक्ति के विषय में से अपन नहीं निकल रहे हैं, वो अपनी फोकसिंग को जो रेंज है वहां में से बाहर हो जा रहे हैं। या रहस्य को समझना चाहिए। तो मैं समझूं कि जाने भी वो SMS भेजे, मुझको बहुत बहुत खुशी भई कि इतनो तीखो तर्राट सवाल भेजो, पर या बात को समझेंगे न तो पूछने वाले को मुझको लगे मेरी बात में इतनी ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं लगेगी कि यदि महाप्रभु जी 3 प्रभेद कर रहे हैं तो गोपाल दास जी ने 2 ही क्यों किए। मैं समझूं कि मेरी बात स्पष्ट हुई, और जिनने भी पूछे है उनको या सुस्पष्ट होने नहीं तो पूछ सकें पाछो। थोड़ी एक बात तीसरे वल्लभाख्यान पे जाने के पहले एक आध प्रश्न और एग्जैक्टली न तो इन राइटिंग आयो है न कोई SMS आयो है, पर पर्सनल डिस्कशन में उभरियो। तो वो भी क्लैरिफाई करना जरूरी है। और वो प्रश्न ये है कि पहले जो सर्ग लीला है, पहली सर्ग लीला में क्या भैया? अच्छा, AC चालू करें। तो पहली जो सर्ग लीला है वह सर्ग लीला में जो सर्ग के 24 तत्व हैं वो प्रकट किए। तो वो 24 तत्व क्या वाच्य हैं कि द्योतित हैं? वाच्य और द्योतन माने स्पोकन है या इंडिकेटेड है? कोई चीज अपन बोल के कहें, कोई चीज अपन बोले नहीं पर वहां को कुछ इंडिकेशन दे दें। तो ये 24 तत्व सर्गोपयोगी जो 24 तत्व हैं ये स्पोकन है कि इंडिकेटेड हैं? अब वो चर्चा के दरमियान अच्छी बात उभरी तो नेचुरली वहां को डील करना जरूरी है, नहीं तो फ्यूचर में भी कभी कंफ्यूजन अपने को हो सके कि ये स्पोकन है कि इंडिकेटेड है। कोई भी चीज स्पोकन भी हो सके, कोई चीज इंडिकेटेड भी हो सके। जैसे एक बात बताऊं कि जेंट्स या बाजू बैठे हैं, लेडीज या बाजू बैठे हैं, ऐसे यहाँ कहीं लिखियो नहीं है। मुझको लगे कि लिखियो है, लिखियो नहीं है, पर इंडिकेशन ऐसा मिल रहा है ना, जो भी एंटर होएगो वही सब बल्क या बाजू बैठे हुए हैं, तो लेडीज या बाजू बैठे, जेंट्स या बाजू है, ऐसे कहीं कोई साइन बोर्ड या नहीं लगाया है। तो वो अनस्पोकन है पर इंडिकेटेड तो है ना। अब समझो कोई श्रोता आके यहीं बैठ जाए टेबल पे, यहाँ टेबल पे नहीं बैठना, बाकी निषेध करने की जरूरत है? स्पोकन इंडिकेशन है कि भाई यहां बैठोगे तो मैं कैसे प्रवचन करूंगा। तो कुछ बातें इंडिकेटेड हुए हैं, स्पोकन नहीं हुए हैं डे टू डे व्यवहार में। ऐसे यहां सर्ग लीला में ये 24 तत्व इंडिकेटेड है कि स्पोकन है? यदि इंडिकेटेड हैं तो उनको सिग्निफिकेंस कम हो जा रहे हो है, स्पोकन है तो कुछ सिग्निफिकेंस उनको बढ़ रहे हो है सर्ग लीला को। यहां या सारे इशू की जो मार है या बात पे पड़ रही है कि प्रथम आख्यान सर्ग लीला है कि नहीं जेन्युइनली। बात समझ में आई ना? तेरे शब्दन में कहूं तो सर्ग लीला की कोई वर्चुअल रियलिटी तो नहीं है।
अब नहीं ऐसा सवाल पैदा होगा, मगर तेरा जो कंफ्यूजन है तो वह कंफ्यूजन को थोड़ा और एंटरटेन करने के लिए कि ये जो पहलो आख्यान है वो सर्गलीला की कोई वर्चुअल रियलिटी है। तो एक बात ध्यान से समझो कि वल्लभाख्यान में या तरीके कोई शब्द नहीं है। 24 संख्या, हर वक्त जब भी संख्या वापरी जाए तब कुछ न कुछ वहां को इंडिकेशन है, ऐसा भी जरूरी नहीं होवे। और कई वक्त संख्या को कुछ इंडिकेशन होवे भी है और कई वक्त संख्या द्वारा कुछ भी इंडिकेट नहीं होते हुए। दोनों तरीके के अपने व्यवहार में हिसाबों में। जैसे एक बात ध्यान समझो कि कान दो हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं अपने बायोलॉजिकली? आंख दो हैं, क्या बात इंडिकेट कर रही हैं? अब कहीं भी टैगिंग नहीं करी है कि दो आंख या लिए लगाई गई हैं कि ऐसे देखो, दो कान या लिए लगाए गए हैं कि ऐसे देखो। पर इंडिकेशन मिल रहा है अपने को कि भाई एक ही बात मत सुनो, दोनों बात सुनो, एक ही चीज मत देखो, दोनों चीज देखो। इंडिकेशन मिल रहे हो कि नहीं? अपन यूं कहें कि नहीं हम तो स्पोकन वर्ड के अनुगामी है, तो आंख पे कहीं टैग तो लगाया नहीं है कि दोनों साइड में देखियो, न कान पे ऐसा टैग लगाया हो कि दोनों बातों को सुनियो। तो ठीक है, फिर खत्म भाई बात। बाकी दो कान दिए हैं तो दोनों साइड को अपन सुने, लेफ्ट और राइट को, क्योंकि ये प्रभेद भय हैं। बहुत सारे जानवर जिनको जो है वो चारों साइड को सुनना पड़े, उनके कान के स्ट्रक्चर भी वह तरीके के हैं कि वो चारों साइड को सुन सके। उनके आंख के स्ट्रक्चर भी या तरीके के नेचर ने बनाए हैं कि उनको पूरा यो चारों साइड को दिखते हुए है। मनुष्य के लिए नेचर को ऐसे लगे हो कि इतनी सामर्थ्य दे दी, वहां में ये एडिशनल सामर्थ्य देने पर और कौन कौन जाने क्या क्या खुराफात करेगा। तो उनने थोड़े स्टॉप कर दिए फंक्शन। विकास के दरमियान तो और बढ़ के होने चाहिए थे, पर थोड़ो प्लस माइनस हो गया, क्योंकि दूसरी कई सामर्थ्य ज्यादा दे दी ना, फिर उतने कोई पहले सदुपयोग करना सीख ले तो फिर आगे दूसरी बढ़ती वही सामर्थ्य दी जा सके। अभी वो सारी सामर्थ्य आ जाएंगी, इतना जाने क्या क्या उत्पाद करेगा मनुष्य, करके बहुत सारे फंक्शन स्टॉप कर दिए, अकर तुम सामर्थ्य प्रकट कर दियो कि वो अब ऐसे नहीं करेंगे मनुष्य में। बाकी बहुत सारे जानवरन में, जैसे चामा चिड़िया को रात को देखने को सामर्थ्य है, अब वो अपने को सामर्थ्य नहीं दियो है, खोस लियो नेचर ने अपनी आंखन में सु। चामा चिड़िया को जो है वो सीटी बजा के आगे को रास्ता पता चले, अपन सीटी बजा रहे हैं तो कोई चप्पल ही मारेगा, सीटी बजाना छोड़ दो। तो बहुत सारी सामर्थ्य अपने में कैंसल हो गई हैं, वापरे तो भी कुछ न कुछ लफड़ा हो जाए, ऐसा है। तो नेचर ने कोई जानवर को दिए हैं, अपने को नहीं दिए हैं। तो इंडिकेशन क्या है वो अपन समझ सकें। यहां मैं एक बात समझाना चाहूंगा। सबसे पहले वो बात समझाऊंगा कि पहले एक बात समझ लो कि जैसे मकान अपने को बनाना है तो अपने को ईंट लानी पड़ेगी, सीमेंट लानी पड़ेगी, मट्टी लानी पड़ेगी, सलिया लाने पड़ेंगे, मजदूरें बुलाने पड़ेंगे, खड्डा खोदना पड़ेगा, जमीन इकट्ठी करनी पड़ेगी। ये सब रॉ मटेरियल, मकान बनाने के बिल्डिंग के जो रॉ मटेरियल हैं वो पहले अपने को जुटाने पड़ेंगे, तब बिल्डिंग बन सके। यदि बिल्डिंग के रॉ मटेरियल अपन ने नहीं जुटाए हैं तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? ख्याल में आयो? जब अपन ने रॉ मटेरियल जुटा लिए, वाके बाद वाको ऑर्गेनाइज करने वाले एक आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो वो विसर्ग है। रॉ मटेरियल जुटाना सर्ग है। जैसे पेंटिंग करनी है तो कैनवास जुटायो,
कलर जुटाए, ब्रश जुटाए, कोई डिजाइन की पैटर्न जुटाए, वगैरह वगैरह सब चीज जुटाना जो है वो सर्ग है। और वाके बाद जब पेंटिंग अपन ने बनानी शुरू करी तो विसर्ग है। जैसे कपड़ा सीना है, शर्ट सीना है, पैंट सीना है, तो कपड़ा है, डोरा है, सुई है, मशीन है, कैंची है, वो सब जुटाना सर्ग है। और वाके बाद जब अपन ने वाको ड्रेस सीना शुरू किया तो वो विसर्ग हो गया। वो ड्रेस सीने के लिए कोई पुरुष की जरूरत है। और बहुत सारे जो रॉ मटेरियल हैं वो कभी नेचर भी सप्लाई कर दे है, कोई भी सप्लाई कर दे। वाके लिए कोई एक स्पेसिफिक पर्सन की जरूरत नहीं है। ख्याल में आया ना? हम हमारे टीकू के मैरिज में हम अहमदाबाद गए थे ना, तो वहां सब कमिटी बैठा गई थी कैसे करना। तो उन्होंने कही कि કેટલી ગધેડી આવશે। ભાઈ મેરેજમાં ગધેડીની શું જરૂરત પડી? અને કઈ નહીં અહીંયા પેલી માટી ઠીક કરવા માટે ગધેડી ઉપર માટી આવે। મને કહે अच्छा तो बात है। ગંભીર ડિસ્કશન ચલ રહી थी, કેટલી ગધેડી જોઈશે? 50 ગધેડી જોઈશે। ગધેડી क्या માટે મેરેજમાં તમે બોલાવો છો? નર્વસનેસ आ गई उनकी। गधेड़ी की चर्चा यहाँ कहाँ से आ गई? मैरिज की कमिटी में सब मेंबर बहुत सीरियसली કેટલી ગધેડી, फिर એટલા રેટ। ગધેડીની જરૂરત શું છે અહીંયા? જવા દો, નહીં બોલાવો। તો ના ગધેડી વિના માટી કોણ નાખશે? જમીનને લેવલ કેવી રીતે થશે? अच्छा अच्छा तो પછી બોલાવો। अब वह गधेड़ी को अपन जो है वो पुरुष नहीं कहेंगे। विसर्ग करता पुरुष गधेड़ी इत्युच्यते। वो तो कोई भी आके सप्लाई करे, वो तो टेम्पो भी कर सकते। तो वहां इंसिडेंटली गधेड़ी सप्लाई कर रही है अहमदाबाद में। अब पता नहीं कर रही है कि नहीं। अब नहीं करें। अच्छा तमें अहमदाबादी। तो ये बात समझो कि यहां भी इश्यू ये है कि ये जो पुष्टि संप्रदाय को सर्ग करना है, वह को रॉ मटेरियल क्या है? वह रॉ मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने वालों पुरुष कौन है, वो दूसरे आख्यान का विषय है। पहले आख्यान का विषय क्या है? रॉ मटेरियल क्या है, किन रॉ मटेरियल से पुष्टि मार्ग बन्यो। तो वो थोड़ा आप देख लोगे ना तो बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी कि यहाँ भागवत की जो सर्ग लीला है, वहाँ भागवत की सर्ग लीला में 24 तत्व कुछ और हैं। प्रकृतिर महान अहंकार, तस्मात् गणष्ट षोडशक और पंच महाभूत वगैरह 24 तत्व हैं। वो वहाँ रॉ मटेरियल है। यहाँ वो रॉ मटेरियल की चर्चा नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी भागवत में बैकग्राउंड बन के आई गया। वहां में से फोकस करके पाछो कोई दूसरो चीज को, जैसे एक बात समझो कि रॉ मटेरियल को भी पाछो रॉ मटेरियल बना के फिर दूसरो कोई प्रोडक्ट किया जा सके कि नहीं। जैसे कोई ने रुई पैदा करी, वह रुई में से अपन ने सूत पैदा कियो, वह सूत में से फिर कपड़ा पैदा कियो, कपड़ा में से फिर ड्रेस पैदा कियो। तो जो प्रोडक्ट है, फाइन प्रोडक्ट है, वाकू भी अपन रॉ मटेरियल बना के फिर वहां में कुछ और चीज पैदा कर सके ना। ऐसे वहां जो पैदा हो गया है भागवत में रॉ मटेरियल, वो तो अवेलेबल है। वाकू अब रॉ मटेरियल तरीके यहां नेरेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां जो रॉ मटेरियल बनाया जा रहा है वो वहां में से पैदा भयो रॉ मटेरियल है। सेकंड लेवल को या थर्ड लेवल को या फोर्थ लेवल को या 100th लेवल को, जो भी लेवल हो, मैटर वो नहीं है। तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय को पैदा होने के लिए रॉ मटेरियल क्या है, तो ये बेसिक इश्यू है। कहीं तो बोल रहे हैं नारद जी अभी भी। तो अपने हिंदुस्तान में सबसे अच्छी बात तत्व है। जब कोई भी झगड़ा नहीं पैदा करना है तो तत्व कह दियो, मैंने झगड़ा खत्म। अपन वहां को नाम नहीं दे रहे हैं, कुछ है जो है सो है। जबरदस्त तत्व है। तत्व को सबसे पहले गोपाल दास कैसे डिफाइन कर रहे हैं? तत्व दो तरीके के हैं, अक्षर और पुरुषोत्तम।
देखियो, शुरुआत करते ही वो बात गोपाल दास जी ने इंट्रोड्यूस कर दी है कि दो तरीके के तत्व हैं। अब ऐसे कह रहे हो दो तरीके के तत्व, मतलब द्वैतवाद में मत घुस जाइए हो भाई। ये खाली फोकस में दो तरीके के तत्व आ रहे हैं। कहीं एक फोकस करो तो एक तत्व दिख रहे हो, कहीं दूसरा फोकस करो तो दूसरा तत्व दिख रहे हो। इंटीग्रेटेड एक होल एक ही है, तो उनको दो तरीके से तत्व के तरह से देख रहे हैं। वहां में माया और भक्ति, यह वा तत्व की शक्ति है। आयो, थोड़ी गड़बड़ कर दी मैंने। इनके दो तरीके के पाछे एट्रीब्यूट गिना रहे हैं गोपाल दास जी। एक क्या, अपन अपनी समझ के लिए वाकू नाम दे दें अभी, कूटस्थ और लीला विहारी। लीला विहारी माने लीला में विहरण करने वालों, कूटस्थ माने कोई विहरण नहीं करे, जहां बैठे हुए वहां बैठे हुए हैं। कूटस्थ स्टैंड स्टिल जाको अपन कहे ना। तो वाकई दो कैरेक्टर हो गए। एक अक्षर ब्रह्म जो है वो कूटस्थ है, और पुरुषोत्तम जो है वो लीला विहारी है, मतलब वो कूटस्थ नहीं है। फिर बाकी दो शक्ति बता रहे हैं, माया, अरे फिर गड़बड़ कर गए, सॉरी 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 सॉरी। दो कटाक्ष बता रहे हैं। अब अपन वहां कुछ समझ लो, ऐसे करते हैं कि दक्षिण कटाक्ष और वाम कटाक्ष, फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दक्षिण और वाम कटाक्ष ऐसे दो कटाक्ष हैं, एक दाएं देखना एक बाएं देखना। जनरली वाम कटाक्ष जो है वो फेमिनाइन होवे है, जनरली दक्षिण कटाक्ष जो होवे है वो मस्क्यूलाइन माने जाए। तो वा कटाक्ष के कारण कूटस्थ में पाछे दो जीव पैदा हुए हैं। दो जीव को आसुरी और दैवी। ये सारी सिनॉप्सिस बता रहे हूं मैं पहले आख्यान की, कि सर्ग रॉ मटेरियल कैसे वहां वो सप्लाई कर रहे हैं। वाक्य बाद कह रहे हैं कि माया भी है और भक्ति भी है। दो मूर्ति हैं उनकी। सो एक यहां लीन हो रहे है, एक वहां लीन हो रहे है। सिनॉप्सिस दिख रही है ना। या लय के कारण फिर पाछे एक प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक दुर्भागी है एक सौभागी है। जो माया में लीन भयो वो दुर्भागी है। अब देखो, दुर्भाग्य और सौभाग्य भाग्य, भगवान,
भक्त, ये सब एक ही धातु से बने हुए हैं। जाको अपन रैलिश कर सकें वो भग, जो भग के अनुकूल होए वो भाग्य, जाको रैलिशेबल नहीं होए, हेट्रेड माने रिपेलिंग जो होए वो दुर्भग, वो दुर्भग जाको मिल जाए वाको वो दुर्भागी। तो जाको अपन रैलिश नहीं कर सकते हो वाक्य कारण इनके, जैसे इनके दो एट्रीब्यूट हैं ऐसे इनके सौभाग्य और दुर्भाग्य घटितों में। अब कितने हो गए? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इन सबको पाछो प्रभेद नित्य लीला और सृष्टि लीला में वाकु दुगुन करो तो कितने होंगे? ये जो सारा मटेरियल है गोपाल दास जी ने सारो बता दिया वल्लभाख्यान के पहले ही आख्यान में कि ये मटेरियल नित्य लीला में भी अवेलेबल है, वर्चुअल रियलिटी या रियल सब्सटेंशियल रियलिटी, now it is out of question, but same material is available in the narrow time frame of the time and space. तो नित्य लीला जो है वो व्यापी वैकुंठ में चल रही है जहां में टाइम और स्पेस को कोई लिमिटेशन नहीं है, और जो सृष्टि लीला है वो टाइम और स्पेस के लिमिटेशन में चल रही है। तो टाइम और स्पेस के लिमिटेशन में चल रही होने के कारण वहां में इन सब के रूप अलग अलग आएंगे। अपने कोई को अलग काय को हो गए? अरे ध्यान से समझो, जितने भगवदी हैं ये सागरिया बापा वापा जैसे, वो सब पूछते रहे कि नहीं कि नित्य लीला में कौन सा स्वरूप है तुम्हारा, सृष्टि में कौन सा स्वरूप है। अब वो आंख मीच के बता देंगे, जाओ नित्य लीला में तुम मक्खी होते, कोई नित्य लीला में मच्छर होतो, कोई नित्य लीला में कबूतर होतो, ये ऐसे धोखा चलते रहे। और वो या सब तरीके को नाटक चलते रहे, वाके पीछे सिद्धांत क्या चल रहा है वो बात ध्यान से समझो। सिद्धांत एक चल रहे है, कैसे ते पोतानी व्यक्ति करे वा सृष्टि ते द्विधा प्रकार। वो पोतानी व्यक्ति वाने कई तरह से करी है, तो वो नित्य लीला में भी वाने स्वरूप प्रकट किया है। और यही लिए अपने यहाँ की भाव भावना की भी पुस्तकन में देखोगे ना, तो हर एक चीज को कोई न कोई, जैसे 84 वैष्णव 252 वैष्णव की वार्ता में उनके नित्य लीला के रूप अलग हैं या भूतल के रूप उनके अलग हैं, ऐसे वो पैरेलल चल रहे हो। अब उनने बड़े ने कियो करके फिर वो संस्कृत में कहावत है, तिष्ठन मूत्र से गुरु धावन मूत्रानुवर्ती ना। गुरु जी को एक दिन खड़े खड़े पेशाब करते देख लियो, चेला समझ गयो कि सिद्धांत अब समझ में आ गया, अब दौड़ते दौड़ते पेशाब करो। ऐसे अपने बापा बापी दौड़ते दौड़ते भी पेशाब करते रहे। कोई को कबूतर बता दें, कोई को चूहा बता दें, नित्य लीला में तुम चूहा आते। अरे भाई चूहा का बोले नित्य लीला में चूहा आते वाली तुमने एक दिन स्वामी जी के चरण में काट लिया वाली तुम भूतल पे आ गए। पाछे कुंज एक दिन स्वामी जी कुंज में पौड़े भय होते और तुम वह कुंज में चूहा बन के गए थे। सो स्वामी जी के चरण पे तुमने बटका भर लियो, सो वाके लिए तुमको नीचे भिजवाई दियो। चलो नित्य लीला को एक भौतिक रूप आ गया, आनंद की लीला, आनंद से हरे लीला। फैब्रिकेटेड स्टोरी है, घड़ते रहे वो, क्योंकि ते पोतानी व्यक्ति करे वा सृष्टि ते द्विधा प्रकार, दैवी आसुरी बे उपजावी। पर 24 तत्व अपन समझ सकें कि 24 तत्व को फ्रेम क्या है, क्यों सर्ग लीला है। ये रॉ मटेरियल है या रॉ मटेरियल गिवन है, डेटा गिवन डेटा ये हतो या कि प्रोसेसिंग की जरूरत थी और कोई प्रोसेसर रिक्वायर्ड हतो, वाके लिए महाप्रभु जी को प्रकट करना ये श्री कृष्ण ने सोचो। श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा लीला द्विज तनुधारी, वो स्वतंत्र क्रीड़ा पुरुषोत्तम ने सोचो कि ये जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है वाकु प्रोसेसर तो कोई चाहिए कि नहीं कि जैसु फाइन पुष्टि संप्रदाय बने, वाके लिए लीला द्विज तनुधारी वो प्रकट कियो। वो प्रकट कियो करके सर्ग में सुपाछो विसर्ग को फैसेट्स या पैसेज
खड़ो भयो कि जहां से वो सर्ग में सु विसर्ग आएगो। मैं समझू या बात को समझोगे ना, हर चीज को। देखो एक साधारण बात बताऊं तुम्हारे माइंड को क्लियर करने के लिए। श्री महाप्रभु जी कैसे आज्ञा करें कि जहां तुम सेवा कर रहे हो वो सिंहासन अक्षर ब्रह्म है, और जो तुम्हारा ठाकुर जी है वो पुरुषोत्तम है। वो या सृष्टि लीला में, नित्य लीला में नहीं। आयो ख्याल में? जब तुम प्रभु की भक्ति कर रहे हो तो तुम्हारा हृदय अक्षर ब्रह्म है, और वह हृदय में भक्ति के रूप में प्रकट हुए प्रभु पुरुषोत्तम है। वो देखो नित्य लीला में वाको अलग रूप है, सृष्टि लीला में वाको अलग रूप है, इवन भक्ति लीला में वाको अलग रूप हो जा रहे है हर चीज को। मैंने यही लिए कल 3 तरह की लीला बताई। ये सुबोधनी में महाप्रभु जी को पैसेज है, वापस मैंने बताई कि 3 तरह की प्रभु लीला हैं। एक सृष्टि लीला, और ये भागवत भी इन लेयर्स में कही गई है। एक पहले लेयर्स में सृष्टि लीला के रूप में भागवत कही गई है, दूसरे लेयर में अवतार लीला के रूप में कही गई है, तीसरे लेवल में भक्ति लीला के रूप में भागवती संहिता, भक्ति संहिता करके वाकु कही गई है। और वो जो है वो 3 लेयर्स में कही गई है। वापस फिर एक भक्ति संप्रदाय को, चौथो लेयर पुष्टि संप्रदाय को महाप्रभु जी ने प्रकट किया है। वो जो मटेरियल, रॉ मटेरियल अवेलेबल હતો वाको प्रोसेसर की एक जरूरत थी, तो आ प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट थी करके मैंने श्री पुरुषोत्तमे वળી विचार्યું હવે ઉપાય શું કરીએ, મારી લીલા અને कथा रस निरूपवा तनु धरिए। वो प्रोसेसर को प्रकट कियो। वो पौरुषो सर्गो विसर्ग, वो जो आखो फॉर्मेट है, वो जैसे प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद को जो को रिलेशन है वो यहाँ वही तरह से दादा भाई बोल रहे हो आप देखो। और वो 24 तत्व यहाँ कुछ अलग आ गए हो। ये वो रॉ मटेरियल के लेवल के नहीं है, ये रिफाइंड मटेरियल पाछे रॉ मटेरियल बन रहे हैं। वहां ये जो बने हैं वो रिफाइनमेंट है। वहां सृष्टि में जो 24 तत्व हैं, उन 24 तत्वों में सु रिफाइन किए भयो ये रॉ मटेरियल है, ये रिफाइंड है। और याकू पासे रॉ मटेरियल बना के पुष्टि संप्रदाय प्रकट भयो है करके प्रथम सर्ग के बाद द्वितीय विसर्ग जो है वो या कॉन्टेक्स्ट में है, ये बात मत भूलियो। मैं समझू ये बात समझोगे ना तो ये सारी बात क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। प्रथम सर्ग में इतना रॉ मटेरियल बताया कि नहीं? 24 तत्व जो है, तत्व संख्या एक कया पद सार माहे सार। हवे कहीं एक स्तुति करूं श्री वल्लभ राजकुमार। तो ये अपन फॉर्मेट समझ सकें कैसे वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं वह फॉर्मेट को। वह फॉर्मेट में अपनी जो है वो सारी फाइल को डाउनलोड करके और आपको एक रिजल्ट काट रहे हैं। बात आयो ना ख्याल में? इन बातों को सोचें तो अपने को लगे कि नहीं इनने ऐसे फ्लूकली नहीं लिखी है का जैसे कुछ मन में गवास आ गई कि तुम मक्खी हते, तुम मच्छर हते, ऐसे गवास आने के कारण नहीं कही गई है। सिस्टमेटिक इनके भीतर कोई थॉट प्रोसेस चल रही है, जहां थॉट प्रोसेस को उनने आउटलेट दिया है। खैर इतना जानना रिफ्लेक्शन में जरूरी है। तो सिम्हावलोकन में अपन ने विसर्ग भी कल देख लियो, पुरुष कैसे प्रकट भयो अपन समझ सकें। कल वो सारो अपन ने वाके पुरुष के प्रकट होने को, पुरुष को स्वरूप को, पुरुष को आचार्य के रूप में प्रकट कियो है, वो सारो अपन ने फॉर्मेट देखियो। वाको प्रमाण होने को रोल, वाको साधन बनने को रोल, कैसे वो साधन बन्यो, कैसे वो प्रमाण बन रहे है, वो सब भी अपन ने कल देखियो। फाइन, बस इनको मल्टीप्लाई करने को है, नित्य लीला और सृष्टि लीला से तो 24 हो जाएंगे, है ना? मेरा ध्यान ही नहीं था, तेने बना लिया यहां, अच्छा किया। एक बात जो खास वह पुरुष के बारे में समझने की है वो ये है
पुरुष शब्द दो तरह से अपने यहां डिफाइन भयो है। एक पुरुष शब्द डिफाइन भयो है पुरी शेते इति पुरुष। ये जो 24 तत्व हैं, इन 24 तत्वन को एक शहर बनियो। रॉ मटेरियल के जो 24 तत्व थे उनको एक शहर बनियो, पुर बनियो। वह पुर में जाने आके निवास कियो, वा को नाम पुरुष। उन 24 तत्वन से बने भयो अपनो भी ये पुर है। या में जो निवास करे करके अपन भी पुरुष है। अपने भीतर जो है वो अंतर्यामी के रूप में वो निवास कर रहे है, या अर्थ में वो भी पुरुष है। ऐसे तैत्तिरीय उपनिषद ने पुरुष के भीतर पुरुष, पुरुष के भीतर पुरुष, ऐसे पंचकोश और पंच पुरुषन की ये अवधारणा प्रस्तुत करी है। पर दूसरी एक और खूबसूरत अवधारणा पुरुष की, बहुत अच्छी बृहदारण्यक उपनिषद के है। और अपने कम से कम दूसरे धर्म की बात तो या वक्त करनी व्यर्थ है। जहां तक अपनों औपनिषदिक धर्म है, वाको ये बहुत बड़ो सेंट्रल आइडिया है, यूं कहूं तो चले। यदि यह आइडिया को अपन मिस कर जाएं, पुरुष के या कंसेप्ट को, तो कहीं ना कहीं भारी लोचा है। अपने यहाँ के हिंदुस्तान के भी दूसरे धर्म दर्शन में यह बात नहीं अवेलेबल है जो उपनिषद पहली वक्त के है। उपनिषद क्या क्या है? देखो कितनी खूबसूरत बात करे। ये कहे ये जो सारी दुनिया तुमको दिख रही है शरीर के रूप से, सो कॉल्ड बॉडी, ये पहले बॉडी नहीं थी, पहले सोल थी। आत्मैवेदम अग्र आसीत, आत्मैवेदम आत्मैव इदम अग्र आसीत। ये पहले बॉडी नहीं थी, पहले सोल थी। जैसे अपन देख सकें अच्छी तरह से, जैसे कछुआ पैदा हुआ है, तो कछुआ पैदा हुआ तब बाकी वो पीठ वाकी जो बॉडी हुआ वो नहीं हुआ, पीछे से हमें बॉडी डेवलप हो जाए बाकी शेल की। तो बाद में बॉडी आ रही है डेवलप होके, पहले वो खुद कछुआ पैदा हुआ, फिर धीरे धीरे वहां में बॉडी पैदा हो जाए। ऐसे बहुत सारे लार्वान के भी यही प्रिंसिपल है। तो बहुत जगह बायोलॉजी में कई मॉडल अपनाए गए हैं कि पहले शेल पैदा करो, फिर बॉडी माने सोल पैदा करो, पहले सोल पैदा करो, फिर बॉडी पैदा करो। मल्टीपल एक्सपेरिमेंट नेचर ने अपने बायोलॉजिकल क्रिया में किए हैं। और वहां में से ये मॉडल उपनिषद सजेस्ट कर रहे हो कि नहीं, पहले ये बॉडी नहीं आती, पहले ये सोल हतो। आत्मैव इदम अग्रे आसीत। धीरे धीरे जैसे अपने पैर की चमड़ी, पहले अपने ये चमड़ी जितनी कोमल थी बच्चापन में जन्मे तब, चलना शुरू कियो, धीरे धीरे कठिन होके इतनी कठिन हो गई कि अब वहां में कोई तकलीफ नहीं हुए, वो सेंसिटिविटी नहीं रही करके वो बॉडी बन गई। आयो ख्याल में? तो ऐसे बहुत सारे मॉडल बायोलॉजी में अवेलेबल हैं अपने को कि जहां अपन देख सकें कि पहले कोई चीज सोल होवे है और बाद में वो एज ए बॉडी डेवलप हो जाए। ऐसे भी रिवर्स के भी मॉडल हैं कि जहां बॉडी होवे वहां के भीतर सोल के सो कॉल्ड सोल लाइक फंक्शन पीछे से पैदा हुए, जो पहले पैदा नहीं हुए। दोनों तरीके के नेचर के पास मॉडल हैं। सृष्टे रुक्धा अनेकधा, वो तो यथा कंचन महात्म्यम तस्य सर्वत्र वर्ण्यते अतएव हरे रुक्ता माने सृष्टे रुक्ता अनेकधा। कई प्रकार के मॉडल वापरे गए हैं क्रिएशन में। एक मॉडल को क्रिएशन नहीं है, वो महाप्रभु जी भी एडमिट कर रहे हैं और साइंस भी अब एडमिट कर रहे हैं। मल्टीपल थियरी ऑफ
क्रिएशन, एक मॉडल नहीं। सो यह बात को ध्यान से समझो कि जो वो क्रिएशन की प्रोसेस है, वह प्रोसेस में यहां एक मॉडल बहुत अच्छो प्रपोज करे उपनिषद कि जब पहले आत्मा हती, शरीर नहीं हतो, तब क्या भयो? तो कह के आत्मा हती तो वाने ये सोचो कौन है, क्या है, ऐसे सोचो। एक प्राइमरी सेंसिटिविटी वहां में जागी। जैसे अपन अकेले बैठे हुए हों और अपने कोई इच्छा हुए, ऐसे वह या कोई काश्मीर शैविज्म बहुत अच्छा नाम दे, स्पंदन, खूबसूरत में खूबसूरत नाम है। अचानक वहां में कुछ स्पंदन भयो। स्पंदन मीन्स वाइब्रेशन भयो। बैठे हुए हो ना, तो अपने बैठे बैठे कंटल आवे तो कुछ हाथ पैर हिली जाए ना, ऐसे वहां में अचानक एक वाइब्रेशन भयो। और वह वाइब्रेशन जैसी प्रोसेस, स्पंदन की जैसी प्रोसेस, वाकू ये फील भयो कि मैं जितनो हूं, मैं जैसो हूं, वो सफिशिएंट नहीं हो, कुछ और भी मोको होना है। जब वाने ये सोचो कि कुछ मोको और भी होना है, तो वाने क्या किया? सबसे पहलो काम कि जहां भी पाप है, कोई भी पाप, देखो ध्यान से समझिए बात को, कोई भी पाप अकेले आदमी को पाप हो ही नहीं सके। पाप कोई होएगो तो कोई न कोई दो के बीच में कोई पाप हो सके, अकेले आदमी को पाप नहीं हो सके। पाप जो है, सिन जो है, इट प्रीसपोजेस ड्यूअलिटी। Singularity, in the absolute singularity, there cannot be sin, not even sin nor virtue. तो वाने सबसे पहले ये सोचो कि पहलो काम मेरो क्या है कि ड्यूअलिटी को, जो मुझको ये इच्छा भई कि मेरे अलावा मैं क्या हूं, कौन हूं मैं, कैसे हूं, वहां में मेरी कुछ ड्यूअलिटी की इच्छा है, तो वो तो सिन की इच्छा है। तो वाने सबसे पहले किया कि वो जो सिन है, तो द फियर ऑफ ड्यूअलिटी, वो खत्म कर दिया। पापमानम औषध तस्मात् पुरुष। वाने सबसे पहले काम किया कि ड्यूअलिटी को, पाप मुकुनी चाहिए, खत्म करो। हैंसफोर्थ जो मॉडल आया, वो कौन सा मॉडल आया है? ड्यूअलिटी को नहीं, न सिंगुलरिटी को, तादात्म्य को मॉडल आया है। स आत्मानम बुभूषति। वाने खुद ने अपने आप को कई तरह से प्रकट किया, एको हम बहुश्याम। वहां में ड्यूअलिटी भी नहीं है, सिंगुलरिटी भी नहीं है, तादात्म्य आयो। और वाके बाद उपनिषद क्या है कि आज की तारीख में भी यदि तुमको ये रियलाइज हुआ है तो सारे पाप खत्म हो गए, और ये रियलाइज नहीं हो रहे तो सारे पाप लग गए। बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है कि यदि तुमको ये जो फियर है ड्यूअलिटी को, ये खत्म हो जाए ना, तो सारे पाप तुम्हारे खत्म हो गए। और ड्यूअलिटी को फियर यदि सस्टेन हो रहे है, तो कोई ना कोई तो पाप लगेगा ही, कोई ना कोई पाप लगेगा। एक बात समझो, जाकू अपन परायो मान रहे हैं, वासु अपने को कुछ न कुछ तो डर लगेगा ही कि वाको बुरा नहीं लग जाए, तो वाको अपमान नहीं हो जाए, तो कहीं वो मेरा अपमान नहीं कर दे, तो कहीं वाको दिल नहीं दुख जाए, तो कहीं मेरा दिल नहीं दुख जाए, तो कुछ ये ना हो जाए न। जब पराया नहीं मान रहे हैं, फिर क्या है? मैं समझो मारे तो मेरा इंसल्ट है, मार दिए कोई इंसल्ट है। इंसल्ट क्या है? इंसल्ट कब है? कोई पराया हाथ की लपड़ मेरे गाल पे पड़े, भारी इंसल्ट है, पुलिस में कंप्लेंट करने जाऊंगा। वायलेंट, फिजिकल वायलेंस हो गया। अब यह माध्यम का फिजिकल वायलेंस है का? अपन जाने जैन मुनि अपने माथा के सब बाल नोच खाएं, कोई फिजिकल वायलेंस है? अभी खुद के बाल हैं, खुद नोच रहे हैं, हम फिजिकल वायलेंस कहां से आएगा? कोई दूसरे के बाल नोच लो।
कोई बैठे हुए के बाल नोच लो, भारी झगड़ा को कारण हो जाएगा कि नहीं? हमारी एक भतीजी तूफान कर रही थी स्कूल में, तो वह टीचर ने खड़ी कर दी, जाओ पीछे खड़े रहो। वाकयात में कैंची थी, उन्होंने टीचर की चोटी काट ली। वो टीचर चालू क्लास में रोने लग गई, स्टूडेंट रोने के बजाय टीचर रोने लग गई। वो लटक रही थी चोटी पीछे तक, चला दी कैंची, वायलेंस हो गया।